आज जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ वह है पाकिस्तान की बच्चियाँ, महिलाएं, बहनें जिन्होंने पाकिस्तान को एक सेफ कंट्री नहीं समझा है, एक लोगों के नज़रिए से। तो पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं, जिस तरह से उर्दू में बोला जाता है ख़वातीन और बच्चियाँ, उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अपना एक्सपीरियंस शेयर ये किया कि पाकिस्तान में पर्दा सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन जो लोगों की निगाहें हैं, जो मर्द हजरात की निगाहें हैं, वो बोला सेफ नहीं है। जो उन बच्चों ने अपना अनुभव शेयर किया वो बहुत शॉकिंग लगा मुझे। आई रियली शॉक्ड। एक बार ये वीडियो देखते हैं। स्कूल जाओगे रेप हो जाएगा, कब्रिस्तान में जब दफनाए जाओगे तब रेप हो जाएगा, अस्पताल में चेकअप के लिए जाओगे तब रेप हो जाएगा, स्कूल में पढ़ाने के लिए जाओगे तब रेप हो जाएगा, डॉक्टर बनोगे तब रेप हो जाएगा। क्या मसला है? अगर मेरे दुपट्टा लेने से आप बात सुन सकते हैं ना, मुझे मेरी शक्ल, मेरी शख्सियत को छोड़ के हालात पर फोकस कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर पाकिस्तान पे फोकस कर सकते हैं, तो मैं ले लेती हूँ दुपट्टा। जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल की क्या करना है क्या नहीं ना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है। बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा दो करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें। ये नहीं है कि आप करते जाओ क्या फायदा। इस नाते में एक चीज देखिए, जब वो मंदिर जाते हैं पहले वो गॉडेसेस की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद वो भगवान शिव की होगी या फिर कोई और भगवान उनकी पूजा करते हैं। और घरों में भी यही सिस्टम है। घर में अभी हमने देखा था एक उनका फेस्टिवल आया था, उसमें भी उन्होंने छोटी छोटी बच्चों की पूजा की थी। तो मतलब कि वो औरत को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। गैरत नहीं है इनमें, बिल्कुल भी नहीं है। बेगैरत होकर बैठे हुए हैं। मर्दों को पैदा नहीं करना पड़ता ना औलाद को, उनको क्या पता हो कि एक बेटी की क्या इज्जत होती है। बेगैरत मर्द कुछ नहीं जानते, जस्ट अपनी हवस पूरी करना जानते हैं और वो करते हैं। आर यू सेफ? आर यू सेफ? मर्द और उनकी नजरें, उनकी निगाहें कहीं पे भी हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ती, हमारा पीछा करती रहती। मैंने वीडियो के कमेंट्स पढ़े हैं, जितने इंडियंस ने, जितने हिंदुस्तानियों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, रिस्पेक्ट के बगैर एक फर्द नहीं था वहाँ पे। अच्छा, सबने रिस्पेक्ट दी। सबने, हर बंदा मुझे बहन, बेटी, पुत्र ऐसे कह के मुझे मुखातिब करे, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि ये इज्जतों के दुश्मन है, ये जानों के दुश्मन है। हिंदुइज्म को जो भी इंसान पढ़ेगा, कोई भी उसका रिलीजन हो, वो क्रिश्चियन हो, वो मुस्लिम हो, वो जैन हो, वो पारसी हो, वो बौद्ध हो, उसको एक चीज तो समझ आएगी कि यार इस दुनिया में जो चीज हमें फायदा दे रही है ना, आपने उसको हर्ट नहीं करना। अब जैसे गाय का लोग बहुत ज्यादा मुसलमान मजाक उड़ाते हैं, गाय माँ कैसे होगी, ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया। लेकिन आप उनकी किताबों में उनका लॉजिक देखिए कि हम अपने बच्चों को इसका दूध पिलाते हैं, तो दूध पिलाने वाली माँ होती है, उस निस्बत से वो गाय को माँ कहते हैं। यही कि पाकिस्तान में सेव नहीं है, कोई भी सेव नहीं है। इमरान खान ही सेव, तो हम कहाँ सेव हैं? लड़कियां तो फिर नहीं सेव। पता नहीं क्या मतलब कि दुनिया ने समझ के रखा है लड़कियों को, हर चीज पे उनके पाबंदी है। कभी यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये कर रही है। हालांकि माशरा ऐसे करता है। ये जो अंकल होते हैं ना 60-60 साल के बूढ़े बाबे, ये लड़कियों पे ये इस तरह जा रही है। भाई अपने घर को तो पहले देख लो। जब आप लोग लड़कियों पे एतबार नहीं करोगे तो वो किस तरह सर्वाइव करेंगी? पाकिस्तान के अंदर औरतों के लिए हालात टफ से टफ क्यों होते चले जा रहे हैं? रेप केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो छोटी बच्ची हो, बूढ़ी अम्मा हो या जवान लड़की हो। इवन लड़कों का भी रेप हो रहा है भाई, क्योंकि लड़के खराब हो गए। लड़कों का रेप नहीं हो रहा, लड़कियों का ही होता है। ये बात छोड़ दें, क्योंकि लड़के खराब हो गए, क्योंकि माशरा खराब हो गया। हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान के अंदर औरत कहाँ सेफ है? कहीं भी नहीं, किसी भी जगह नहीं सेव हो। अपने घर में मेरे ख्याल में वो सेव नहीं है, तो माशरे में कैसी होगी? कैसे यहाँ पे आती जाती लड़की ने अबाया भी पहना होगा ना, तो आती जाती लड़की को ऐसे ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक देखेंगे कि पता नहीं, तो फिर बाकी लड़कियां कैसे सेव हैं? देखिए, मैंने तो माना मैंने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ, चले आपने तो अबाया ओढ़ा हुआ है, आपका तो सर पे भी दुपट्टा है, तो मुझे बताएं आपको बख्शते हैं या नहीं बख्शते? क्योंकि हमेशा यही बोला जाता है ना कि अबाया पहनोगे तो फिर रेप नहीं होगा, गंदी नजर नहीं पड़ेगी। तो आपने अबाया पहना हुआ है, आप जरा बताइएगा कि आपके साथ कैसे सोसाइटी जो है वो डील करती है? मेरे साथ डील में दोनों तरह से रहती हूँ।
मैं भी दुपट्टे के बगैर भी रहती हूँ और दुपट्टे में भी रहती हूँ, क्योंकि ना इसमें यह है कि मैं अब अबाए में हूँ ना, तो मैं जा रही हूँ ना, तो कोई भी खड़ा होगा ना, बाइक, खास तौर पे बाइक और गाड़ी वाले, जाने हैं आपने कहीं? हद है यार, तुम लोग 80 साल के बाबे भी है ना, उन्होंने कहना लिफ्ट लेनी है आपने। तो इस तरह मैं यही कह रही हूँ कि क्यों करते हैं। मेरे सामने तो कोई आता ना तो मैं तो चपेड़ ही देती हूँ उल्टे हाथ की उसको, कि इस तरह क्यों, मतलब कि क्यों करते हैं भाई? तुम लोग की घर में माँ बहन नहीं है जो आप लोग कर रहे हो? स्कूल जाओगे रेप हो जाएगा, डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाओगे वहाँ पर कोई स्वीपर रेप कर देगा, अगर आप डॉक्टर बनते हो कोई रेप कर देगा आपके साथ रात को, अगर आप टीचर बनते हो तो आपके साथ स्कूल में रेप हो जाएगा। औरत कहाँ जाए? मुझे पता है हरासमेंट के केसेस पाकिस्तान के अंदर डेली बेसिस पर इतने ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं, कहाँ जाए औरत, बताएं मुझे। कहीं भी नहीं, हालांकि वो कब्र में भी सेव नहीं है। सनातन में एक चीज देखिए, जब वो मंदिर जाते हैं पहले वो गॉडेसेस की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद वो भगवान शिव की होगी या फिर कोई और भगवान उनकी पूजा करते हैं। और घरों में भी यही सिस्टम है। घर में अभी हमने देखा था एक उनका फेस्टिवल आया था, उसमें भी उन्होंने छोटी छोटी बच्चों की पूजा की थी। तो मतलब कि वो औरत को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और जस्ट ये हमने वीडियो के हद तक नहीं देखा, इवन कि जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं जब उनसे बातचीत होती है तो वो बता रहे होते हैं, अपनी चीजें शेयर कर रहे होते हैं हमारे साथ। तो उन लोगों में ये चीज है, क्योंकि वो उनके घर का माहौल ही कुछ इस किस्म का होता है। अब सीमा को देख लो, सीमा वहां पे जाके कितनी खुश है। शॉकिंग रिएक्शन, बहुत ही अजीब लगा मेरे को ये रिएक्शन इनका, बच्चियों का जो अपना अनुभव इन्होंने साझा किया, शेयर किया पाकिस्तान में रहते हुए। हमारे सनातन धर्म के अंदर, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो अपने सनातन धर्म के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा आप लोगों को। हमारे वहाँ एक बहुत बड़ा शुद्ध जो है 5 विकार होते हैं, शुद्ध नहीं अशुद्ध विकार होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ऐसा लगा इन बच्चियों के मुंह से जो मैं बातें सुनी, जो इनकी जुबानी थी, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि दे ऑल आर यंग, सब जवान हैं और हो सकता है इसमें से बहुत से जॉब कर रहे होंगे, आना जाना इनका रूटीन होगा। जिस तरह से ये अपने मजहब में लोगों को देखती हैं कि किस निगाह से देखते हैं, कैसे देखते हैं ये, और जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर टोटली पर्दा सिस्टम है। अब आज की जनरेशन बहुत से, लेकिन हाँ ये है कि अपना फुल वो लोग अपना जो उनका ड्रेस होता है वो कोड को फॉलो करते हैं। बट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, जो कॉलेज गोइंग चिल्ड्रंस हैं, दे आर नॉट वेयरिंग बुर्का उर्का, वो दैट इज़ डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये क्या होता है ना, मनोस्थिति होती है इंसान की। आपने बचपन से ही एक जिस कंट्री के अंदर अगर ये सिस्टम बना के रख दिया कि लेडी ऑलवेज वियर द बुर्का, और बाहर जाने से माँ बाप भी जिस तरह से वो अपना अनुभव से शेयर कर रही थी बच्ची कि आप बाहर जाएंगे, मम्मी पापा भी बोलते हैं कि आप बाहर जाएं तो आपको फुल कपड़े पहनने हैं, अच्छी तरह ड्रेसअप होके जाना है, आपने कोई शरीर का मतलब पूरा शरीर को ढक के रखना है। लेकिन कुछ बेशर्म और बेहया लोग होते हैं जो बोला बहुत घुर के, बहुत बेशर्मी से देखते हैं। ये बड़ा शॉकिंग रिएक्शन है। और जिस तरह से एक बात बहुत अच्छी लगी मेरे को, जिस तरह से 2 बच्चों ने बोला कि हिंदुस्तान के अंदर, सनातन के अंदर, क्योंकि भाई आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोस एवरीवेयर स्प्रेड हो जाती हैं, सब जगह वायरल हो जाती है। तो लोग जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, सनातन धर्म के अंदर लोग लेडीज को माता का रूप देते हैं, माता का दर्जा देते हैं। इवन जब उन्होंने अपना कई वीडियो देखी होंगी, जो हमारे वहाँ फेस्टिवल होता है नवरात्रि के, जिस तरह से हमारी 9 माताएं हम मानते हैं, उसके बाद 9वें दिन जो है हम बच्चियों को, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनको हम अपने घर पे भोजन वोजन करवाते हैं, जो भी अपने अपने हिसाब से भोजन वोजन करवाता है। तो एक बहुत बड़ी एक आस्था है हमारी, क्योंकि हम लोग वाकई में हम लेडीज को बहुत दर्जा देते हैं। मैं लेडीज को एक्चुअल में सनातन धर्म के अंदर बहुत पूजनीय माना गया है। और जिस तरह से एक चीज़ और बोली कि गाय माता, हम गाय को माता समझते हैं, बिल्कुल उसने सच बोला।
आपके धर्म में गाय का कुछ और इस्तेमाल करते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं, बट हमारे धर्म के अंदर गाय को हम माता इसलिए बोलते हैं कि 84 लाख देवताओं का उसमें समावेश होता है, उसमें वास करते हैं। और साथ साथ उस माँ के साथ कौन दुर्व्यवहार करेगा, कौन अत्याचार करेगा, जिस माँ का दूध बचपन से हर घर में बच्चे को पिलाया जाता है ना। हर घर में बच्चे को दूध गाय का दूध पिलाया जाता है, माँ, इसलिए उसको माँ का दर्जा दिया जाता है। जिस तरह से आप लोगों ने इंडिया के बारे में अच्छी बातें कही तो मेरे को अच्छा लगा। और दूसरा, आपने सीमा हैदर के बारे में एक शब्द बोला था कि सीमा हैदर, जिसकी कहानी पूरी दुनिया जानती है, सी बिलोंग टू पाकिस्तान, सी केम टू इंडिया एंड सी गॉट मैरिड टू सचिन एंड नाउ सी बिकम ए चाइल्ड ऑफ बेबी गर्ल। तो मुबारक हो, इंडिया के अंदर उसने सनातन धर्म अपना लिया और अपने खुशी के साथ अपने सचिन अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। वो एक इशू था, वो मैटर था, वो उनका पर्सनल इशू है, उसके ऊपर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। सचिन और सीमा हैदर दोनों खुश रहें, बढ़िया रहें, अपना ज़िंदगी गुजारें आगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने आप लोगों को 5 विकार बताए ना, विकार मतलब ये माइंड के जो होते हैं, दिमाग के एक नेगेटिव एनर्जी होती है, जो 5 चीज़ें मैंने बताई आप लोगों को। अब 5-7 चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड देती हैं, पॉजिटिव वाइब्स देंगी आपको, जिसमें आता है शांति, शक्ति, प्यार, और प्यार के साथ मैं उर्दू में बोलूँगा मोहब्बत। उसके बाद गंभीरता, मतलब गंभीरता इन सिंसियर मैन, एक सिंसियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें 7 गुण हैं इसके। मैंने पहले जो 5 बताए वो आपके नेगेटिव एनर्जी थी, ये पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन मुझे आप लोगों की बातें सुन के, इन बच्चों की बातें सुन के लगा पाकिस्तान के अंदर 50% लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर ये 5 पहले वाले जो मैंने बताए थे, जो 5 मैंने अवगुण बताए थे, ऐसा मेरे को आप लोगों की बातचीत से लगा। तो अपने देश के मर्द हजरातों को बोलो, अगर कहीं कोई जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, somebody is doing something else, कुछ करने जा रहा, तो यार उसको क्या, तुम उसमें क्या खोजना चाहते हो, क्या ढूंढना चाहते हैं उसमें? इतना तुमको, तुम्हारे मजहब ने तुमको इतनी आज़ादी दे रखी है कि आप एक की जगह 4 शादियां करें, उसके बाद भी कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें वाली आदतें मुझे नहीं लगता जाने वाली है। मेरे भारतवर्ष में भी बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत असहनीय होते हैं, बहुत दर्दनीय होते हैं, जिनको आदमी देख भी नहीं सकता और ना तो उनके सोच भी नहीं सकता, एक लेवल से परे हैं ये। अपने मतलब जो दिमाग है ना, दिमाग से भी ऊपर की कभी कभी लोग हरकतें कर जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर भी। तो अगर हमारे देश के अंदर ये जो बचे कुचे नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, अगर ये ऐसा ना कर, ये लोग ऐसी हरकत ना करें, तो हिंदुस्तान एक खूबसूरत देश बन जाएगा, बहुत प्यारा देश बन जाएगा। लोग यहाँ से लेसन लेंगे, जिस तरह से बच्चियाँ लेसन ले रही थी। लेकिन कुछ लिमिटेड लोग हैं, they will do such kind of activity. So kindly I request to peoples, please be careful, माइंड को अपना थोड़ा सा, जो 5 विकार थे उन विकारों से दूर रखो। आप अगर इन विकारों के पीछे नहीं भागेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर ये नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ मेरा रिएक्शन अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।